नमस्ते। कैसे हैं आप? नमस्ते। आप ही मैं हैं शीतल जी? जी हाँ, मैं ही हूँ। आप? जी, मैं रितिका। ये आपके बाजू में ही रहती हूँ। ओह! ओह! अच्छा, हो अच्छा। गया सब सेटल? बस थोड़ा कुछ बाकी है, हो जाएगा बस 2 दिन में। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? और ये हमारे घर पे आज पूजा थी, ओह! तो उसका प्रसाद लेकर आई हूँ मैं। अ, आप रख लो। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मम्मी किचन में है, आप उनसे भी मिल लेते तो अच्छा रहता। कोई बात नहीं, मैं मिल लूँगी। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो आप मुझे बता देना। देखिए, हमारे यहाँ पे ना आजू-बाजू में जितने भी लोग हैं ना, थोड़े कौन किस टाइप के हैं ना, ये सब भी मैं आपको बता दूँगी। ओह! क्योंकि अच्छा। आप तो जानते ही हैं, अब पिछले 15-20 सालों से हम इसी सोसाइटी में रह रहे हैं। ओके, 15-20 साल हो गए आपको? जी। गॉड! फिर तो आप एक-एक चीज़ जानते होंगे सोसाइटी के बारे में। बिल्कुल, एक्चुअली क्या है ना हाँ। कि मेरा मायका भी इसी सोसाइटी में है और ससुराल भी इसी सोसाइटी में दैट्स है। व्हाई। ओके, ओके, सो जी। स्वीट ऑफ यू। आप सच बताऊँ ना, तो जैसे ही मुझे पता चला ना कि बाजू में नए पड़ोसी आए हैं, मैंने कहा कि सबसे पहले तो मैं ही मिलूँगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना मेरे जैसा कोई नहीं है। मतलब मेरा ना स्वभाव ऐसा है कि मैं सबके साथ हँसते-खेलते बात करती हूँ। अब सब तो मेरी तरह हैं नहीं कि आपके पास सामने से आ जाएँ। आपको एक और बात बताऊँ? हाँ? आप जब आए थे ना यहाँ पर रहने, हाँ, मतलब हाँ। जब आप अपनी गाड़ी में से उतरे थे, जब आजू-बाजू वाले लोगों ने आपको देखा था, सबको ये लगा था कि भई ये तो देखो मोहल्ले में बड़ी अच्छी लड़की आई है। मतलब ओह! आप दिखने में इतने सुंदर हो ना, तो वैसे ही आधी औरतें तो जल जाएँगी वहीं पे। थैंक यू सो मच। सॉरी मैंने आपको चाय, कॉफ़ी कुछ नहीं पूछा। आपके लिए कुछ लाऊँ? चाय, कॉफ़ी या ठंडा? अ, नहीं मतलब नहीं चलेगा। वैसे गर्मी बहुत हो रही है ना। ओके, ओके, ठीक है। मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। ठंडा? थोड़ी देर बैठिए, बाद में लेकर आइएगा। कहाँ है आपकी मम्मी? घर पे ही हैं? किचन में, हाँ, आपने बताया था। किचन में है पर अच्छा सुनिए ना, आप बस ऐसे ही आते रहना, अच्छा लगेगा हमें। क्योंकि हम लोग नए हैं और किसी को जानते भी नहीं हैं। अब आपको जान लिया, बस अब आप आते रहना। अरे आप टेंशन मत लीजिए। एक बार कोई मुझे जान लेता है ना, तो मैं उसकी जान ले लेती हूँ। अरे आपका आपका नेचर बहुत जॉली है, सच में। देखो ये तो होना ही चाहिए। अब वैसे आपने घर मतलब एक ही दिन में इतना अच्छा जमा लिया है और सामान भी काफ़ी ऑथेंटिक और ऐसा बढ़िया वाला रखा है ना। हाँ, आपको सच बताऊँ ना, मुझे भी ऐसे सब सामान का बहुत शौक है। पर मेरे तो हस्बैंड की इतनी कमाई ही नहीं है। आप तो औरत होके कितना अच्छा कमा लेती हो। बहुत सही है। ओके। अच्छा एक सुनिए, ये सब बातें होती रहेंगी, मैं आपके लिए ठंडा लेकर आती हूँ। ठीक है, आप इतना कह रही हैं तो मैं पी कर ही जाती हूँ, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के घर पे अरे, आके अरे, फिर बस ऐसा आप पहली बैठिए। बार में। नहीं, 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 कुछ नहीं, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, आप भी ना ज़िद कर रही हैं तो पी लेती हूँ। अरे वाह! मज़ा आ गया। बस फ़ोन लेके बैठे रहो और कुछ करना है नहीं आपको। अरे क्या मजा आ गया? क्या बोल रही थी तुम? अरे हाँ, आपको पता है ये ना जो पड़ोस में नए लोग आए हैं ना रहने, हाँ। वो कितनी सुंदर है यार। सबसे पहले तो वो सच शीतल। में? मैं देखा हूँ। बस हो गया। सच में मैं देखा हूँ। अरे आपके लायक नहीं है। आप कहाँ और वो कहाँ। आप देख भी लोगे तो भी क्या ही कर लोगे। मतलब हम दोनों में से डाउन किसको बोला तूने? आपको। मतलब वो इतनी बढ़िया है? अरे बहुत सुंदर है सच। मुंह बंद करो, इतनी बढ़िया लार है। टपकने लग गई है। अच्छा वो सब छोड़ो। पता है कितने अमीर हैं और उनके घर में ना सिर्फ वो शीतल जी और उनकी मम्मी, ये 2 ही जन रहते हैं। दोनों ही रहते हैं? हाँ, और पैसा कमाती है वो शीतल जी। और इतना बढ़िया घर लिया है, अंदर से तो इतना बढ़िया बनाया ना, पूरा फर्नीचर वर्नीचर इतना बढ़िया और इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें, शोकेस के पीस, मतलब क्या बढ़िया लग रहा था। मैं तो सपने ही देखती रह जाऊंगी ऐसे घर के। पता नहीं कब मिलेगा ऐसा घर। मतलब तू कहना क्या चाहती है?
यही कि अच्छे खासे पैसे कमाओ ताकि मैं भी ऐसा घर ले सकूं और मैं भी ऐसे अमीरों वाली लाइफ जी सकूं। अरे ये क्या बात हो गई? दूसरों का बंगला देख के हमारा घर जला दे? ओह नो, ऐसा नहीं कह रही, पर फिर भी आप खुद ही सोचो ना। अरे वो औरत होके इतना बढ़िया पैसा कमा लेती हैं कि इतना बड़ा घर ले लिया है उन्होंने खुद के बलबूते पे। कभी पूछा कि किस तरह से कमा रही हो? मतलब कहाँ से कमा रही हो पैसा? बिजनेस बिजनेस होगा तो हम जान लेंगे ना कि वो मतलब हम भी उसी तरह बिजनेस कर लेंगे। अगर आपके पास दिमाग होता ना इतना, तो आप कब के ऐसा बिजनेस चालू कर चुके होते। अरे शरीफ घराने की लड़की है, हाँ, उनकी बातों से ही पता चलता है। और दिखने में तो इतनी सुंदर है कि जब वो आई थी ना, तो सोसाइटी की आधी औरतों की तो वैसे ही जल गई थी, इसलिए उनसे मिलने कोई गया नहीं। पर मैं पता है कितनी स्मार्ट हूँ। मैंने ना वो आज हलवा बनाया था ना, तो मैंने थोड़ा सा उनको दे दिया, ये बोल के कि हमारे घर पे पूजा थी तो उसका प्रसाद है, ले लो। ताकि इसी बहाने मैं थोड़ी बातें कर सकूं उनसे। मतलब अनजान हो। हाँ और क्या, अब थोड़ा रिश्ता बना लूंगी दोस्ती का, तो घर पे आना जाना लगा रहेगा। हाँ, और उसके बाद मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आप तो मुझे कभी कुछ देने से रहे, उन्हीं से सब कुछ मांग लूंगी। हाँ, उनसे रिश्ता बनाओ, आना जाना शुरू करो, एक के बाद एक चीज लिया करो, दिया करो, लिया करो, दिया करो। अरे दिया करो नहीं आता देखो मुझ में, खाली लिया करो। और वहां देखा करो, सब कुछ देखा करो, और यहाँ आके मेरी वाट लगा करो। अब और क्या करूं? अब आपने अगर पहले से अच्छा खासा कुछ कमाया होता, थोड़ी मेहनत की होती, या फोन लेके ना बैठे रहते पूरे दिन, तो मुझे ये सब कुछ बोलना नहीं पड़ता। मतलब तू कब से यही सुना रही है कि तू अच्छा खासा पैसा कमा, अच्छा खासा पैसा? तो और क्या बोलूं? आजकल की दुनिया पता है, महंगाई पता है कितनी हो गई है। मुझे महीने के जितने पैसे देते हो ना, उसके आधे दिनों में, आधे महीने के अंदर तो सारा राशन उसमें खत्म हो जाता है। तो मैं क्या करूं? मर जाऊं? अब जो कमा रहा हूं वो कमा रहा हूं, बस बंगलो देख के। जो कर रहे हो वही करते रहना है आपको, मेहनत करनी ही नहीं है, आगे कभी बढ़ना ही नहीं है, आगे का कभी सोचना ही नहीं है, तो इंसान कैसे बढ़ पाएगा आगे? आगे बढ़ने के लिए मैंने पूछा तुमको कि उनके घर जाऊं, उनको पूछूं? नहीं, आप उनके घर मत जाना। तो आप जाओ उनके घर। हाँ मैं चले जाऊंगी, पर आप मत जाना, मुझे डर लगता है फिर अगर आपको उनसे प्यार व्यार हो गया तो। हाँ तो ये ठीक है, काम क्राइम करते। पेट्रोल में पता है कैसे कैसे एपिसोड आते हैं। नहीं नहीं, आप मत जाना उनके घर। अरे यार, इस लड़की को तो मेरे पे भरोसा। एक काम करो, तुम जाओ, देने की बात छोड़ के लेने की बात से आना जाना शुरू करो, और जानो कि वो कैसे पैसे कमाती है। अरे पर उस सब में मुझे कहाँ कुछ पता चलता है, वो मुझे बता भी देंगी तो भी मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। अभी तुम्हें मुझे वहां जाने भी नहीं देना है, तुम्हें पता भी नहीं है, मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या करूं। अरे वो ना बहुत पढ़ी लिखी हैं, आप तो इतने पढ़े लिखे हो नहीं, तो फिर क्या ही कर पाओगे? कुछ नहीं, बस फोन लो, बैठ जाओ। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना कुछ देर के बाद वापस उनके घर पे जाती हूँ, पर बहाना क्या मारूं, सोचना पड़ेगा। क्या कर सकती हूँ? आज से मेरी वाट लगना शुरू। एक दिन में एक बार तो वो जाएगी वहां पे, कुछ ना कुछ नया देखेगी, आएगी और मुझे बताएगी। पैसे कमाओ। अरे आगे तो बेटी। हाँ ये लो मम्मा। ये क्या है? अरे वो हमारे पड़ोस में जो रहता है ना, उन्होंने क्या नाम बताया था? हाँ रितिका जी कर है। वो बस आए थे मिलने, तो ये प्रसाद दिया उन्होंने। रितिका कोई नया रहने आया है इधर? नहीं, मतलब वो लोग तो काफ़ी पुराने हैं यहाँ पे, मीन्स कुछ 15-20 सालों से रह रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने जब देखा ना कि हम लोग यहाँ पे नए रहने आए हैं, तो बस यूं ही मिलने चली आई। उसने ऐसा सोचा होगा कि चलो नए लोग हैं, इनको कोई पहचानता नहीं है, तो जाके मिल लो। तो बस ऐसे ही हाय हेलो, और तुम्हें भी ढूंढ रही थी वो। अच्छा, पर बेटा ऐसे अनजान लोगों पर भरोसा मत किया करो। हमें कहाँ पता है कि वो 15 सालों से यहाँ रहते थे कि नहीं रहते थे, और ऐसे जल्दी यहाँ, अभी हम 2-4 दिन पहले यहाँ रहने आए हैं, और ऐसे ही घर में। अरे थोड़ा आप बहुत ज़्यादा सोच रही है। अरे वो अनजान कहाँ पे, पड़ोस में ही रहते, एकदम एग्जैक्ट हमारे बाजू वाला जो घर है ना, वहीं पे रहते हैं।
और ऐसे सच बताऊं तो मुझे वो काफ़ी एकदम जॉली नेचर की लगी, बहुत हंसती खेलती वाली लड़की थी वो। हाँ वो तो होगी, पर ऐसे तुम इतनी जल्दी किसी पे भरोसा मत किया करो। देखो तुम बहुत भोली हो, मुझे पता है। वैसे भी तुम्हें ना ज़्यादा फ्रेंड्स पसंद है, नए नए फ्रेंड्स बनाओ, घूमो फिरो, लेकिन हर बार हर लोग अच्छे नहीं होते, तो बी केयरफुल। अरे मम्मी, मैं जिससे भी मिलती हूँ ना पहली बार, आप हर किसी के बारे में यही कहती हैं और हर बार आप गलत ही निकलती है, मैं सही निकलती हूँ। पर ऐसा तो नहीं है ना कि हर बार मैं गलत ही निकलूंगी, कभी कभार मेरी बातें भी सच होती है बेटा, समझी तुम? ऐसे किसी पे भरोसा मत करो। और अभी हमें 2-3 दिन हुए आए और ऐसे ही वो घर में आ गई। अरे देखो ना, वैसे भी सुनो, हम जब से इस घर में आए हैं बस घर को सजा रहे, धजा रहे, काम ही कर रहे, बोर हो रहे। अड़ोस पड़ोस में और भी तो लोग हैं, और तो कोई नहीं आया ना हमें पूछने के लिए कि आपको कुछ चाहिए, कोई मदद चाहिए तो बताना। आप लोग अकेले हैं, नए हैं, और कोई भी नहीं आया, लेकिन वो आए। तो मुझे ऐसे देखा जाए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सोच कर के इतनी बड़ी सोसाइटी में कोई तो लोग है ऐसा जो मीन्स हमारी तरह है। आपका नेचर भी तो वैसा ही है ना। हाँ मुझे पता है, और मेरे नेचर की तरह तेरा भी नेचर है, समझी तुम? हम दोनों का नेचर तुझे पता है ना, कितने भोले हैं हम दोनों। पर देखो बेटा, आजकल तो तुम्हें पता है ना कैसा समय चल रहा है, किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इंसान दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, इसलिए मुझे डर लगा रहता है। और इतनी जल्दी जाने पहचाने बिना नज़दीक जाना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए तुझे बोल रही हूँ। फिर देखते हैं, अब रहने आ गए तो देखेंगे कौन कैसा है, जानेंगे पहचानेंगे। अरे बिल्कुल, आप एक बार मिलोगे ना उनसे, मैंने तो उनको यही कहा है कि देखो आप आते जाते रहना, हमको भी अच्छा लगेगा। तो अगली बार आएंगे ना, आप जब मिलोगे ना, आप खुद बोलोगे हे यार ये कितनी मतलब बिल्कुल हंसते हैं, इतने जोक सुनाते, मैं सॉरी, मतलब इतना अच्छा है ना उनका नेचर, हंस हंस कर ही बातें करती है, चेहरे से स्माइल जाती नहीं है, इतना हंसता हुआ चेहरा है ना उनका, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। अभी तो तेरे चेहरे की स्माइल कुछ ज़्यादा हो रही है। कितनी खुश हो चुकी है तू उसे मिलके। अरे देखो हाँ। एक बार आई और तूने दूसरी बार इनविटेशन दे भी दिया, क्या बात है। अरे वो कैरेक्टर ही इतना अच्छा था, मैं सच बता रही हूँ, और इतना नेगेटिव मत हो। अच्छा ठीक है ठीक है, अब थोड़ी भगवान से प्रार्थना भी कर ले। आइए बैठिए, कब से बातें किए जा रही है, भगवान भी सोच रहे होंगे कि ये तो इनकी बातों में ही लग गए। अभी थोड़ी मेरी पूजा पाठ बाकी है, वो मैं कर लूँ। अगर तुझे कोई काम हो तो तू देख ले, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है चलो। आप बहुत लंबी लंबी चौड़ी पूजा पाठ करती है, थोड़ा जल्दी करो, मैं बोर हो रही हूँ बाहर अकेले बैठे। फिर मैं रितिका को बुला लूंगी। अरे नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ, तू जा। ठीक है, चलो मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी आना। हाँ ठीक है। जय माता जी। नमस्ते। नमस्ते। मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे? हाँ हाँ बैठो। वाह, कैसे हो? बस मैं एकदम ठीक आप हूँ। शीतल की मम्मी हो? और तुम वो पड़ोस में रहती हो वो? हाँ, रितिका। रितिका अच्छा ठीक है। जी। अब आपका घर बहुत अच्छा है। अब मैं उस दिन आई थी पर आप मिले ही नहीं। अब मैं मिलना तो चाहती थी पर दिखे नहीं, तो फिर मुझे भी लेट हो रहा था। पर कोई नहीं, आज मिल लिए। और सच बताऊँ ना, आपको देखकर पता चल रहा है कि शीतल ना बिल्कुल आप पर ही गई है। हाँ वो तो है। और कुछ काम से आई थी? हाँ, वो ना हमारे घर पे ना चीनी ज़रा ख़त्म हो गई है। अब मैंने सोचा कि मैंने शीतल के साथ दोस्ती की है तो शीतल से मिलना भी हो जाएगा। वैसे मैं तो कहीं और भी जा सकती हूँ, मतलब मेरे और भी सब रिलेटिव्स भी है, उनसे भी मैं ले सकती हूँ, कोई कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन ये तो क्या है कि मैं यहाँ पे आने ही वाली थी, तो आप थोड़ी सी खाली चीनी दे देना, खाली थोड़ी सी। अरे उसमें क्या हो गया, चीनी में क्या है, और कुछ भी तुम्हें चाहिए तो तुम आ सकती हो लेने, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल। और शीतल शायद ऊपर उसके बेडरूम में है, उसे वो नई कार लेनी है ना, तो वो देख रही है कि कौन सी नई कार लेते हैं। अब उसकी चॉइस तो इतनी हाई है कि कुछ भी मत। नई कार? लेकिन
आपके घर में तो ऑलरेडी 2-2 कारें हैं, फिर? हाँ 2 तो है, पर मैडम अब बोल रही कि मुझे ऑटो कार चाहिए, तो अब उसे ऑटो चाहिए, तो मैंने बोला देख लो भाई। ऑटो कार मतलब ऑटो भी चाहिए और कार भी चाहिए, ये क्या बात हुई? अरे कार में ऑटो जो वो गेयरलेस आती है ना, उसकी बात कर रही हूँ। हाँ, मतलब थोड़ी उसमें महंगी आती है। क्या नहीं, होता है? नहीं, बस उसमें गियर नहीं आते हैं, गेयरलेस आती है। आप मतलब अपने आप चलने लगती है। हैं? हाँ। अपने आप चलती है, टार्जन जैसी? अरे नहीं नहीं, ऐसी टार्जन जैसी नहीं, मतलब वो जो गियर आता है ना, वो गियर नहीं होता उसमें, अपने आप मतलब खुद बस खाली स्टीयरिंग पकड़ो और चलाओ गाड़ी। आप क्या बोल रही हैं? आधा तो मुझे समझ नहीं आ रहा, पर इतना समझ आ गया कि गाड़ी अपने आप चलती है। वाह, कितना अच्छा है ना, अपने आप चलने वाली गाड़ी, किसी की जरूरत ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, जब लेके आएंगे ना तब तुम देख लेना और एक चक्कर भी लगा लेना उसमें। हाँ हाँ, पक्का पक्का। ठीक है आंटी, आप मुझे चीनी दे दीजिएगा ना। अरे पर चीनी तो मैं दे दूं, लेकिन तुम कोई बर्तन लाए हो कि मेरे बर्तन में ही? अब वो मैंने आपको प्रसाद का दिया था ना, कटोरी दी थी ना। हाँ वो उस दिन लेके आई थी। हाँ, वो भर के दे देना पूरा। ठीक है तुम बैठो, मैं ले आती हूँ। जी जी। वाओ, कितना बढ़िया है। ये सोफा तो बिल्कुल नया लग रहा है। वाह। अब आंटी जी, आप चीनी भर के रख देना, मैं शीतल से मिलके आती हूँ। ठीक है। शीतल? अरे कृतिका, कृतिका, हाय। वो सेकंड मुलाकात से नाम भूल गई। अरे कोई बात नहीं। ऋतिका, ऋतिका, आई हाँ, रिमेम्बर। कोई बात नहीं, आपको याद रहे ना रहे, मुझे आपका नाम बिल्कुल अच्छे से याद रहेगा, शीतल। वाओ, कितना बढ़िया रूम है ना। मैं तो उस दिन आई थी, फिर मैंने आपका पूरा घर अच्छे से देखा ही नहीं, आज जाके मैंने देखा। और तो और आपकी मम्मी से भी मिल ली मैं तो आज। आपकी मम्मी कितनी अच्छी दिखती है। आपकी मम्मी को देखकर पता चल गया कि आप बिल्कुल अपनी मम्मी पे गई हो। हाँ, सब यही कहते हैं। और ये गद्दा भी कितना बढ़िया है ना। हमारे घर पे तो पता है, गद्दा वगैरह ये सब ना खुद ही बना लेते हैं घर पे। खुद बनाते हो? हाँ, अंदर कपड़े भर भर के बना लेते हैं, और ये तो कितना बढ़िया लग रहा है। कपड़े भर कर? बड़े मतलब टैलेंटेड लोग हो फिर तो आप। अरे क्या टैलेंट, कैसा टैलेंट, ऐसे गद्दे पर तो हम लोग लगता है कभी बैठे ही नहीं होंगे। बहुत बढ़िया है। और कैसी बातें करते हो? ठंडक ज्यादा नहीं लग रही। एसी की कूलिंग कम करूँ क्या मैं? ओह वाओ, हाँ कितना बढ़िया है ना। ये बिल्कुल नया नया सा लग रहा है, इसकी पन्नी भी नहीं निकाली। अरे बस जब इस घर पे शिफ्ट हुए ना, बस तभी लगवाया है। अच्छा, तो पहले आपके घर में एसी नहीं था? था, लेकिन अभी नए घर में आए हैं तो फिर पुरानी एसी थोड़ी ना लेकर आएंगे, इसीलिए नया खरीदा। वाह, नया घर लिया तो नया एसी खरीदा, कितना बढ़िया है। हाँ क्यों, तुम्हारे घर पे नहीं है एसी? नहीं नहीं, एसी का तो हमें ये भी नहीं पता, पंखा है खाली, एसी वैसी नहीं है हमारे घर पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने एसी देखा नहीं है, हमारे ना कुछ रिलेटिव्स हैं, उनके घर पे है एसी। तो पता है हमारे घर पे ना कभी पावर वार चला जाता है ना, तो हम उनके घर चले जाते हैं। अब यहाँ पे आ जाना, ठीक है? हाँ हाँ, अब तो मुझे इतनी अच्छी दोस्त मिल गई है पड़ोस में ही, तो दूर जाने की क्या जरूरत है। लेकिन पावर जाएगा तो मैं तुम्हारे घर पे कैसे आ पाऊंगी? तुम्हारे घर पे भी पावर गया रहेगा ना? नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि इन्वर्टर है। क्या है? इन्वर्टर? मतलब क्या है वो, कहाँ है? एक्चुअली जब लाइट जाएगी ना, सबके घर पे बिजली कट ऑफ होगा, तो भी हमारे घर पे नहीं जाएगा, उसकी वजह से चालू ही रहेगा। मतलब पूरे मोहल्ले में लाइट चली जाएगी तो भी आपके घर पे लाइट रहेगी? हाँ। ये तो कमाल की चीज है। ये कौन सी दुकान पे मिलता है? किराना की दुकान पे मिल जाएगा? अरे कोई भी इलेक्ट्रिक की दुकान में मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा, पर बहुत महंगा होगा ना? महंगा वैसे देखा जाए तो महंगा है, बट मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, इसलिए वो सब छोड़ो। खाना खाया तुमने? खाना? हाँ, वो कल की बची हुई सब्जी तो थी ही,
तो बस रोटी बना ली, हो गया। गुड, अच्छी बात है, तुम खाना वेस्ट नहीं करते हो, वो अच्छा है। ऑप्शन ही क्या है, और वेस्ट करूंगी तो फिर मेरा पति कमाता ही कितना है जो मैं राशन में मेरा चलेगा। सही बात है। वैसे ये क्या है? ये अरे अच्छा, आज मैं पर्स है। हाँ पर्स है। इतना बड़ा पर्स, वाओ। अच्छा लगा तुम्हें? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। आज ही गई थी मैं शॉपिंग को तो लेकर आई। बढ़िया है। हाँ, ये कितने का होगा? मेरे लिए भी ला दो ना एक। हाँ श्योर, ला दूंगी। ज़्यादा महंगा नहीं है, 50,000 का है। हैं? 50,000 का। 50,000 हाँ एक पर्स? हाँ। क्या पागल हो शीतल तुम तो। अरे 200 रुपए में पर्स मिल जाते हैं हमारी दुकानों में। तुम भी ना बहुत मजाक करते हो, ब्रांडेड है ये। अच्छा, वाओ, बहुत अच्छा है यार, तुम कितनी लकी हो ना। तुम्हें पसंद आया? अरे बहुत ज्यादा, किसे ना पसंद आए, लेकिन 50,000 मैं कहाँ से ले पाऊंगी ऐसा पर्स, कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकती। अरे कैसी बातें करती हो, तुमने मुझे दोस्त बोला है ना। रुको, ये मेरी तरफ से। ये मेरी तरफ से मतलब क्या करूँ इसका? अरे तुम मेरी नई फ्रेंड बनी हो ना, ये हमारी फ्रेंडशिप की शुरुआत के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट। गिफ्ट? हाँ मतलब ये मेरा? हाँ तुम्हारा ये 50,000 रुपए का पर्स? दोस्ती के आगे क्या 50,000 क्या लाख। अरे वाह, ये भारी लग रहा है, इसके अंदर भी कुछ है क्या? वो भी मेरा? पूरा का पूरा तुम्हारा है। सच्ची? सच्ची मुच्ची। अरे नहीं शीतल, मैं कैसे ले सकती हूँ, पर अब अपनी दोस्त को मना भी नहीं कर सकती। थैंक यू। अच्छा लग रहा है तुमसे, है ना? थैंक यू। मैं जाके ना मेरे पति को दिखाती हूँ। थैंक यू, बाय। वाओ, 50,000 का पर्स। छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती है। बड़ा कालो। क्या हुआ? अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अभी काम पे ही जाना पड़ेगा ना, कहाँ जा रहा है क्या? अरे अभी आप वो सब छोड़िए, यहाँ देखिए, ये देखिए। ये कहाँ से लेके आई? और ये लगता तो महंगा ही है। अरे आप खाली गैस करो कि कितने का होगा। 500,000 रुपये का? 500,000 रुपए का? 50,000 रुपए का है। 50,000 रुपया? देखो मेरी सैलरी सिर्फ 15,000 है, वो भी महीना। अभी ये 50,000 का पर्स लाई, मतलब 3 महीना और 10 दिन, मतलब 3 90, 100 दिन का पेमेंट इसमें जाएगा। देखो मुझे पता है। देखो तुम देखो, ऐसी महंगी चीज खरीदने की क्या जरूरत थी? देखो मेरी बात समझो, मैं कमाने जाता हूँ, जॉब करने जाता हूँ, मशीन नहीं हूँ कि जैसे ही घुमा चला फिरा और पैसे आ गए। हंस लूं मैं? नहीं, आप चाहो तो मैं ऐसे ही हंस लेती हूँ, इतने गंदे जोक तो मत मारो। अरे थोड़ा तो दिमाग चलाओ। आपको लगता है कि आपके जैसा नकारा पति होते हुए मैं 50,000 का पर्स खुद के दम पर खरीद पाऊंगी? कभी नहीं। तो फिर ये कहाँ से लाई? कहीं तूने चोरी तो नहीं की ना? देखो तुम्हारी बीवी थोड़ी सी मांग लेती है लोगों से चीजें, लेकिन मांग के लाती है, ऐसे चोरी करके नहीं। चोरी करके छोटी मोटी चीजें ठीक है, लेकिन इतना महंगा पर्स तो चोरी करके नहीं लाती। वही तो कह रहा हूँ कि ये 50,000 का पर्स किससे मांगा? मेरी नई फ्रेंड शीतल ने मुझे गिफ्ट कर दिया। अरे मैं तो सिर्फ उसके घर पे गई थी चीनी मांगने के लिए। चीनी तो ठीक है, लेकिन उसने ना साथ में ये नया पर्स वो लेकर आई थी, और उसने मुझे कह दिया कि तुम्हें पसंद आया तुम रख लो। अरे मुझे तो एक बार के लिए लगा कि मैं सपना ही देख रही हूँ, क्योंकि आपसे तो ये सब कुछ कभी हो नहीं सकता। आपको पता है उन लोगों के घर पे अब नया घर बदला तो नया एसी लगा दिया, नया घर बदला नया सोफा सेट। उनके घर पे सब कुछ था, सब कुछ अपने पुराने घर पे छोड़ के आ गए और सब कुछ नया लिया। और तो और 2 कार है उनके पास, फिर भी वो नई कार ले। अरे हाँ यार, वो सब कुछ कमाते हैं, मुझसे ज्यादा कमाते हैं पैसे, तभी तो ये 50,000 का तुम्हें गिफ्ट दिया। तो आप भी कमाओ, वही कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं। कुछ होता नहीं है आपसे। पता है मुझे ना शर्म आने लगी है कि मैं आपकी बीवी हूँ। कुछ काम तो करते नहीं हो, और महीने का 15,000 कमा के कौन सा क्या उखाड़ लिया। अरे
लोग शादी करते हैं अपनी बीवी को जिंदगी भर खुश रखने के लिए, और आपने क्या किया है मेरे लिए आज तक? कुछ नहीं। वो औरत होके इतना अच्छा पैसा कमाती है, और ये 50,000 का पर्स मुझे ऐसे दोस्ती की शुरुआत में ही दे दिया, तो सोचो आगे आगे मेरे लिए क्या क्या करेगी। और आप मेरे पति होते हुए भी मेरे लिए कभी कुछ नहीं कर पाए। इससे तो अच्छा मेरी शादी आपसे नहीं हुई होती ना, तो ही अच्छा होता। किस्मत खराब है मेरी, नसीब फूट गए मेरे कि आप जैसे इंसान से शादी हो गई। किसी काम का नहीं है। दरवाजा भी नहीं खुल रहा। ये दरवाजा 10-15 दिन हो गए खराब है, और इसे भी ठीक कराने के पैसे नहीं है आपके पास। કોઈ દેખા તો અલા ભાઈ ઊભા તો રે ખડે રે બેઠ अब तुम क्यों साथ में आए हो? वो तुम्हारे घर पे रहता है तो है, तुम्हारी बाइडी ऐसे दूसरे का घर का लाके इसको खिलाती है तो तुम्हारे घर का ही ये सेवा करता है। वैसे मैं इनको घुमाने लाया था। ऐसा तो फिर क्यों पूछ रहा है? तेरे में और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। आप गुजराती लोग मीठे बहुत हो। हाँ? खाना मीठा खाते तो मीठे ही रहेंगे ना। मैं क्या बोलती हूँ, हाँ? ये तुम्हारी बाइडी आज नहीं दिख रही तुम्हारे साथ? बाइडी? तुम्हारी वाइफ नहीं दिख रही है? अरे हाँ, वो घर में ही है। घर है। तो मेरे को आता है गुजराती? मतलब थोड़ा बहुत। हाँ, तो थोड़ा बहुत तो आता ही है ना। कुछ शब्द जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं ना, इसलिए बोल देते हैं। हाँ, बराबर है। मैं क्या बोलती हूँ, ऐसा थोड़ा बाइडी को कंट्रोल में रखने का। हाँ, तो कंट्रोल में ही है। वो तो मेरे को लगता है, पूरी सोसाइटी को तो पूछो। मेरे को ही लगता है पूरी सोसाइटी। क्या हुआ? बाइडी का डिमांड पूरा करने का। तुम्हारी बाइडी नहीं है, सवेरे उठ के कटोरा लेके सभी जगह निकल जाने का। ऐसा कमाते धमाते नहीं हो? ऐसा रुपया लावते हो घर में? हाँ, समझ में आया मुझे। मैं कमाता तो हूँ। हाँ, तो फिर बात पे ये तुम्हारी बाइडी कुछ ना कुछ मांगती क्यों रहती है? देखो, वो तुम्हारे बगल वाले पड़ोसी है कि नहीं, वो दीप्ति बेन, फिर वो शीतल बेन। अब वो अभी नए रहने आए। वही। अरे कितना उनके घर से मांगती है। वो नहीं थी तो मेरे घर पे आती थी। अरे बाप रे, इतना बड़ा तपेला भर के मैंने चोखा दिए थे। देखो, ये चोखा क्या होता है? अल्लाह डफोड़िया, तुझे वो भी नहीं पता है कि चोखा क्या होता है? डफोड़िया मतलब प्यार से बोला जाता है। हमारे गुजराती में डफोड़ मतलब प्यार से बोला जाता तो है। ठीक है। डफोड़िया ऐसा। अच्छा, हाँ। ये डफोड़िया। हाँ, वंदरो मने पासो प्यार से बोला मेरे। मैं बड़ी हूँ ने, मोटी हूँ ने, तो तुमको नहीं बोला जाता? ठीक है। को डफोड़िया। वो तुम्हारा कुत्ता है, तो छोटा है ना, उनको तो बोल सकते हैं ना। तुम बोलो, तुम्हारे कुत्ते को गधा बोलो, मेरे को क्या है? कुत्ता है तो कुत्ता ही बोले, गधा क्यों बोले? सुनो, आप गुजराती लोग ना नाम पूरा है। गुजराती मत करना। एक गुजरातन 100 पे भारी पड़ जाएगी। 100 पे भारी पड़? ओ, 1 into 100। देख भाई, ऐसा बड़ा बात नहीं करने का। तुम्हारी बाइडी जो पूरा सोसाइटी में ये रायता फैला है ना, उसको ऐसे समेटो। हमारे घर में रायता बनता ही नहीं है। अल्लाह डफोड़िया ने हूँ समझाऊँ कि तारी बाइडी शू करी रे। तुम्हारी बाइडी वो घर जाके मांगती है ना सब चीजें, उससे पूरी सोसाइटी बोलती है कि तुम्हारी बाइडी नहीं है, भिखारी है। कटोरा लेके सुबह सवेरे निकल जाती है। क्या? कभी चीनी दो, कभी चाय दो, कभी बैंगन दो, कभी आलू दो, कभी चोखा दो, कभी गेहूं दो। अरे घर में सब बसा के रखो। समझ में आ गया हाँ, आप क्या बोल रहे हो। पर ये जो मेरी बाइडी है ना, मतलब मेरी जो वाइफ है ना, उनकी ये हैबिट हो गई है। क्या हो गई है? किसी के घर से मांग के ला के खाने की हैबिट हो गई है, आदत। हाँ, तो उसको बदलो, नहीं तो मेरे जैसा कोई भटकाएगा ना तो तुम्हारी बाइडी चिपदा जाएगी। हो एक बात बोलूं,
ऋचा बेन, ओ ये जो आदत है ना, उनके मम्मी पापा ने भी बदल नहीं सके। मेरी क्या औकात है। मतलब तुम भी दुखी हो? हाँ, पत्नी पीड़ित पुरुष हो, है ना? कोई बात नहीं, जा जा निकल, वो कुतिया गई तेरी, जा। अरे ऋषि, कहाँ गया? नाम भी कैसे रखे है ऋषि। कुतिया का नाम ऋषि। ओह नो। बहुत बढ़िया, बहुत तारीफ करती रहती है रितिका तुम्हारी। अरे वो तो ऐसी है, पूरा दिन बस तारीफ भी करती रहती है। अब आप लोग हो ही तारीफ के काबिल। अब जो लोग तारीफ के काबिल होंगे उन्हीं की तारीफ करूंगी ना। जो लोग किसी काम के ही नहीं होंगे उनकी थोड़ी ना तारीफ करूंगी। हाँ, वैसे अब घर बहुत अच्छा बनाया आपने। थैंक यू सो मच। बनाएंगे ही ना, इनके पास इतना पैसा है तो बनाएंगे ही घर अच्छा। हमारे जैसा थोड़ी है। एक तो हमारे घर में आपको पता नहीं है, इनकी ना 15,000 की पगार है महीने अरे की। पर ये अब सब उसमें ये क्या ही होता है, आप ही बताइए मुझे। आप रहने दीजिए। देखिए, एक तो महीने की 15,000 पगार, मैंने इनको इतनी बार बोला कि कुछ करो, कुछ नौकरी चेंज करो, लेकिन नहीं, मेरी तो सुनते नहीं है। और सच बोलूं तो सुन के भी क्या ही कर लेंगे। अब इन्हें कुछ आएगा तो कुछ करेंगे ना, कुछ काम आता ही नहीं है दूसरा। और इनको तो ना पढ़ना लिखना भी नहीं आता। अरे आपको इतना भी नहीं पता कि इसको घर नहीं बोलते, इसको बंगलो बोलते हैं, बंगलो। ओके, चलता है। अरे आपको पता है, उस दिन आपने जो मुझे पर्स दिया था ना, वो देखकर मुझे बोलते हैं होगा 500,000 का। मैंने बताया ब्रांडेड है, ब्रांडेड। अरे आपको ये बात तो मैंने बताई नहीं। आपको पता है इनके घर में इन्वर्टर है। इन्वर्टर का मतलब पता है? वो क्या होता है? नहीं पता, पता ही था मुझे। इन्वर्टर का मतलब भी नहीं पता। अरे इन्वर्टर ना ऐसी चीज होती है जिसमें हमारे पूरे मोहल्ले में अगर लाइट चली जाएगी ना तो भी इनके घर पे नहीं जाएगी। मतलब अब से हमारे घर पे जब भी लाइट चली जाएगी हम यहाँ पर आ जाएंगे एसी की हवा खाने। अरे वाह, तो ये कितने का आता है? हम भी हमारे घर पे डलवा देते हैं ना। हम हमारे घर पे कहाँ से डलवाएंगे? अरे दरवाजा खराब हो रखा है इतने दिन से, वो तो सुधरवाने के पैसे हैं ये नहीं सब इनके पास। बोलने की क्या जरूरत? जाने दो ना ऋतिका, छोड़ो अरे इस बात को। अपने ही है, उसमें क्या हो गया? इनको सब पता ही है वैसे भी कि आप किसी काम के नहीं हो। अब घर का दरवाजा सुधरवाने के पैसे नहीं है तो कहाँ से इन्वर्टर लगाएंगे? इन्वर्टर का मतलब पता नहीं और इनको इन्वर्टर लगाना है। वो तो अभी 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 मेरी 15,000 सैलरी है, उसके बाद तो बढ़ेगी ना सैलरी। हाँ, तो फिर हम सब करेंगे, वो 4 व्हील लेंगे। अरे हाँ ऋतिका, देखिए तरक्की धीरे धीरे होती है। देखो अब आगे जाके प्रमोशन भी तो मिलेगा। तरक्की धीरे धीरे होती है। हाँ। मैंने भी कम से ही शुरुआत की थी और आज 1 लाख तक सैलरी है मेरी। बिल्कुल सही है, तरक्की धीरे धीरे होती है, लेकिन इनकी तरक्की लगता है वो धीरे धीरे में अटक ही चुकी है। अब जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से जब शादी हुई थी तब कितनी सैलरी थी आपकी? 14,000 थी शायद। 5 साल हो गए शादी को, सैलरी बढ़ी नहीं रही है। 5 साल में 500 रुपए। वैसे आप लोगों का दिल बड़ा है। वो 50,000 का पर्स ऐसे गिफ्ट कर दिया आपने, मतलब इसमें क्या हो गया? सोसाइटी में आने के बाद बस यही तो एक मेरी पहली फ्रेंड है इसलिए। और वैसे भी मेरी बेटी कुछ ज़्यादा ही बोली है ना? और, हाँ, और अब- ये मेरी पत्नी मतलब लोगों के साथ ऐसे घुल मिल जाती है ना कि जैसे कि पुराने बहुत सालों पहले की फ्रेंड हो, ऐसा लगता है। बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी सब कोई तुम्हारी तरह नहीं होते। हर एक मुझे ना कभी कोई एक गुलाब तक लाकर नहीं दिया इन्होंने। तो ये 50,000 का पर्स दे रहे हैं लोग, देख रहे हो? अरे दूसरे लोग मुझे इतनी महंगी चीजें देते, तुम भी कभी तो कुछ किया करो मेरे लिए। आप सब बैठो, मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। वैसे भी इतने महंगे सोफे पे ना तुम मत बैठो। अरे क्या ऋतिका, तुम मेरे को रुको ना, मैं आपके लिए कुछ चाय कॉफी। नहीं अरे वो नहीं, फिर नहीं, कभी, जाने दो इनको, जाने दो। फिर कभी। कोई बात नहीं, आप जाओ। अच्छा शीतल, सुनो ना, तुम ना एक काम करो, वो उस दिन जो बादाम शेक बनाया था ना तुमने मेरे लिए, हाँ। वैसा वाला बादाम शेक बना दो ना, बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। अरे क्यों नहीं, बिल्कुल मैं भी लेकर आती हूँ। हाँ। मम्मी मैं लेकर आती हूँ। हाँ जाओ। मैं एक बात बोलूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो? हाँ हाँ बोलो ना। ऐसे आप जैसे लोगों की बोली हुई बात तो मुझे कभी कुछ बुरी नहीं लग सकती। देखो,
ऐसे हम सबके सामने अपने पति के बारे में ये सब बोलना अच्छी बात नहीं है, इनको बुरा लग सकता है। अरे मैंने कहाँ कुछ गलत बोला, जो बोला सही तो बोला। अब सच सुन के किसी को बुरा लग रहा है तो मैं क्या करूँ। अब आप बैठिए, मैं शीतल के पास जाके आती हूँ। मैं किसी काम का नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। मैं कुछ नहीं कर सकता। और क्या ही चाहिए था मुझे, मेरी बीबी से मेरी तारीफ। पर मैं किसी काम का नहीं हूं। मैं कुछ कर ही नहीं सकता। साला 5 साल से 15,000 की सैलरी, सच तो कह रही है, मुझसे कुछ नहीं होगा। मुझसे कुछ नहीं होगा, पर मुझसे ये जरूर होगा, मेरी बीबी को मैं देवेन, ये सब क्या है? ये क्या करने जा रहे थे आप? मुझे मर जाने नहीं दो। नहीं, नहीं क्या कैसी बात कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं? और इस सब की क्या जरूरत है? ऐसा क्या हो गया कि आपको ये? मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। देखो, पिछले 5 साल से, जब से हमारी शादी हुई है, 14,000 से लेके बस 15,000 तक पहुंचा हूँ। मैं पैसे कमाने के भी लायक नहीं रहा। ऐसे में मैं तुम्हारा ख्याल कैसे रख पाऊंगा? देखो, ये 50,000 का पर्स तुम्हें गिफ्ट में दिया, मैं 5 रुपए का फूल भी कभी नहीं दे पाया। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। देवेन, आप पागल हो गए हैं क्या? अरे कैसी बात कर रहे हैं? मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम ऐसे अपनी जान दे दोगे। क्या करूं? तो मैं क्या करूं? देखो, आज तक तुम जो भी कह रही थी, सब घर में बोला था, किसी और के सामने नहीं बोला था। और जो भी बोला था वो मुझे यहाँ दिल में दर्द होता था कि मैं कुछ कर पाऊं तेरे लिए। मैं बहुत ट्राई करता था, कोशिशें करता था तुम्हारे लिए, पर आज पूरे सोसाइटी में सभी के सामने जो बोला, मेरा अपमान किया, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मानता हूँ मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, पर कोशिश तो कर रहा हूँ ना तुम्हारे लिए। मैं मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ करी है। मैं सच बता रही हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं किसी और के सामने या कभी भी आपका अपमान करूं। लेकिन मेरे जो मन में आता था, मैं बस बिना कुछ सोचे समझे बोल देती थी। मैं समझता था तुमको, तुम जो बोल रही थी, तुम जो चाह रही थी, वो मैं समझ रहा था, पर कर नहीं पा रहा था मैं। वो मेरी भूल है, मैं एक्सेप्ट करता, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कुछ जबरदस्ती करूं और तुमको सब दिला दूं जो तुमको चाहिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। मैं समझ गई कि मैंने
क्या गलतियां की जिसकी वजह से आपको और मुझे, हम दोनों को ये दिन देखना पड़ा। मैं सच बता रही हूँ, मुझे 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 कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, किसी और की खुशियाँ, किसी और के घर परिवार, सब पैसा, ये सब देखकर मैं अंधी हो गई थी। और मेरे अंदर ये जो आदत है कि 10 जगह से मांगने की, घर में लाने की, ये सब कुछ बहुत गलत है। मैं समझ गई। मैं ये तेरी आदत को कितनी बार चेंज करना चाहा, पर क्या करूं? तुम्हारी जिद थी, तुम मेरी बात मानती नहीं थी। मैंने सोसाइटी के कई लोगों से तुम्हारे बारे में सुना, पर मैं कुछ ना कुछ अच्छा कह के तुम्हारी बातों को टाल देता था। पर क्या ये सबके पास से लेने आने की वो तुम्हारी आदत खराब नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये सही नहीं है। मैं समझ गई हूँ। देखिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ये आदत आपको इतना बुरा फील करवाएगी। मैं कभी समझ ही नहीं पाई है। मेरे अंदर का ऐसा बचपना कभी गया ही नहीं। मगर अब मैं समझ गई। मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। मुझे आप चाहिए। मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं समझ गई कि किसी और का बंगला देखकर अपनी झोपड़ी नहीं जलानी चाहिए। इससे नुकसान हमारा ही है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं किसी और के घर से कभी कुछ मांगने नहीं चाहूंगी और अपनी इस आदत को छोड़ दूंगी हमेशा के लिए। प्लीज ऐसा कदम दोबारा कभी मत उठाना। कभी ऐसा कोई कदम उठाने की सोचना भी मत। बस तुम रो मत। मुझे तुम रोते हुए अच्छे नहीं लगती। प्लीज, मैं नहीं मरूंगा। बस तुम बंद कर दो रोना। बस मुझे माफ कर दीजिए। बस मत रोना प्लीज। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब वादा करता हूँ, तुम जो चाहो ना, मैं किसी भी तरह कुछ भी करके मेरी सैलरी भी बढ़ाऊंगा और तुम्हें जो चाहिए ना वो सब दिलाऊंगा और तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस आपका प्यार और आपका साथ, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं।